हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट में। आज की क्लास में हम आपको वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि हम बताएं कि जब आर्य हमारे यहाँ आए तो कबीलाई समाज से संबंधित तो हम देखते हैं उनका समाज कैसा था। कबीलाई समाज था और पितृ सत्तात्मक था, वंशानुगत होता। हमने आपको बताया है कि ये कबीलाई समाज थे, आए तो इनका समाज पितृ सत्तात्मक रूप से था, वंशानुगत होता था और रक्त संबंधों पर आधारित था। प्रशासनिक इकाइयाँ कैसे विकास होती है? प्रशासनिक सबसे छोटी इकाइयाँ क्या होती है? परिवार होता है, फिर परिवार से मिलकर गांव बनता है, ग्राम से विश, ठीक, विश से जन, और जन के आगे हम चले जाएंगे जनपद, ठीक है, फिर राष्ट्र। तो अगर हम इसको अभी तुलना करें तो गांव, विश को मान लीजिए आप ब्लॉक, ठीक, विश को ब्लॉक, जन को जिला, जनपद को राज्य और ये राष्ट्र भारत, ठीक है। ऐसा आप समझ सकते हैं इसको। तो जो ऋग्वैदिक काल था, ऋग्वैदिक काल प्रशासनिक इकाई परिवार, ग्राम, 20 जन, सिर्फ यहीं तक इसका विकास हुआ था। और जो गांव का मुखिया होता था इसको ग्रामणी कहते थे, विश का जो मुखिया होता था उसको विशपति कहते थे, और जन का मुखिया होता था उसको जनपद कहते थे। कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ऋग्वेद में विश का 178 बार उल्लेख हुआ है और जन का 275 बार। इसको तो हमने आपको समझाने के लिए बता दिया है, तो यहीं तक आप जानिए। ग्राम के मुखिया ग्रामीण, विश का विशपति, जन का जनपद। ऋग्वेद में 178 बार विश की परिचर्चा हुई है और 275 बार जो है जन की। तो इस प्रकार जो है कि ऐसा समाज था। और जैसा कि अभी पिछली क्लास में हमने बताया था, यहाँ पे राजा जो है प्रमुख होता था, राजा प्रमुख होता था और कबीले का रक्षक माना जाता था। कबीले थे, कबीले में से एक राजा जो नेतृत्व करता था और उसके अनेक उपाधियाँ थी, गणनाम, विषयपति, गोपस, ठीक। राजा से अपेक्षा ही की जाती थी गायों की रक्षा करेगा, गायों में वृद्धि करेगा और समुदाय को जो है नेतृत्व प्रदान करेगा। तो ये राजनीतिक इकाइयाँ इस प्रकार जो है विकसित हुई। अब इस पे नियंत्रण रखने के लिए कुछ समितियां बनाई गई थी, जैसे सभा। सभा का ऋग्वेद में सभा का ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख हुआ था और सभा को श्रेष्ठ लोगों की एक संगठन कहा जाता था। मतलब समाज के जो कुलीन और उच्च वर्ग के लोग थे वो जो है सभा में शामिल होते थे। इसके माध्यम से जो है कि प्रशासन को नियंत्रित किया जाता था, देखा जाता था कैसे काम चल रहा है कैसे नहीं। और समिति का ऋग्वेद में 9 बार उल्लेख हुआ है, इसको आप नोट करते जाइएगा, पूछता है। समिति का ऋग्वेद में 9 बार उल्लेख हुआ है। ये सामान्य जनता का संघ था, ठीक। ये सामान्य जनता इसमें रहती थी। इसके जो अध्यक्ष थे, समिति को अध्यक्ष को ईशान नाम कहा जाता था। इसको ईशान नाम का मतलब इसकी जो अध्यक्षता करता था। अब विदत का 122 बार ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है। आर्यों की एक प्राचीन जन सभा थी, ठीक है। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, ठीक। विदत का 122 बार उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में, सभा का 8 बार, समिति का 9 बार, विदत का 122 बार। तो हम देखते हैं राजनीतिक व्यवस्था पहले कबीलाई समाज थी, पितृ सत्तात्मक और रक्त संबंधों पर आधारित थी। राजा का लड़का ही राजा होता था, ठीक है। प्रशासनिक इकाइयाँ परिवार, ग्राम, 20 जन, ग्राम के मुखिया के ग्रामीण, 20 को विशपति, जन के जनपति, फिर
विस्पत का जो है कि विष का 178 बार ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है और जन का जो है ऋग्वेद में 275 बार। और इस पे संचालित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए कुछ समितियां थी। ठीक है, ये क्या थी? समितियां। ठीक, अब इसमें हम देखेंगे आगे राजा के सहयोगी राजा को लेकर कुल 12 थे, जिन्हें 12 थे जिनको क्या कहते थे? रत्नी। जैसे इसमें कौन कौन थे? पुरोहित थे, कर्मकार, रथकार, ठीक है, और सेनापति। तो इस प्रकार राजा को लेकर 12 लोग थे जो राजा की सहायता करते थे। इनको जो है कि रत्नी कहा जाता था। ये जो है कि राजा के राज्याभिषेक के समय इनके जो है 12 के 12 जो है रत्नी उपलब्ध होते थे। तो ये जो थी ऋग्वैदिक कालीन कुछ जो है राजनीतिक व्यवस्था थी। हम अब आएंगे उत्तर वैदिक कालीन में क्या क्या परिवर्तन हुआ। हम अब आएंगे उत्तर वैदिक कालीन प्रशासन में क्या क्या परिवर्तन हुआ, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। उत्तर वैदिक काल समितियां आपकी वही थी, सभा समिति विदत, जो नियंत्रण रखते थे। राजा के राज्याभिषेक के समय जो है यही आते थे। 12 रत्नी जो थे यही उनके राज्याभिषेक के समय आते थे। उसके अलावा हम इसमें कुछ इनकी जो प्रशासनिक इकाइयाँ थी वो डेवलप हुई थी। प्रशासनिक इकाई, इसमें आपका परिवार, ग्राम, विष, जनपद और राष्ट्र। ठीक, तो राष्ट्र तो नहीं लेकिन जनपद तक डेवलप हुआ था और राष्ट्र की संकल्पना जो है यहाँ पे उत्पत्ति होने लगती है। उसमें हुआ क्या था यहाँ पे मुख्यतः जो छोटे छोटे भूखंड थे। उत्तर वैदिक काल में हमने बताया कि लोहे का आविष्कार हुआ था, तो लोहे का आविष्कार से औजार वगैरह बनने लगे थे और भूमि प्रमुख हो गया था। पशु की जगह भूमि प्रमुख हो गया था, लोगों में युद्ध छिड़ने लगे अपना। तो छोटे छोटे भूखंड जो है बड़े भूखंड में परिवर्तित हुए, और जब बड़े भूखंड परिवर्तित हुए तो ये इकाइयाँ डेवलप हुई। जन से जनपद, विष से जन, जन से जनपद, जनपद से राष्ट्र की संकल्पना हुई। जो अस्थाई सेना नहीं रहता था, अब यहाँ पे अस्थाई सेना आ जाएगी, क्योंकि जब लड़ाइयाँ होने लगी और कब्जे को लेकर चर्चा हुई तब इसके लिए सेना की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, बड़े बड़े भूखंड में परिवर्तन। ठीक है, तो यहाँ पे जनपद प्लस राष्ट्र की संकल्पना नहीं, जनपद और राष्ट्र की एक विचारधारा बोल सकते हैं। ठीक, मतलब आगे बनेगा तो जनपद। अब इसके लिए क्या हो, सेना रखा जाएगा, और सेना जब रखा जाएगा तो क्या रहेगा, एक निश्चित कर लगने लगेगा।
निश्चित कर था। ठीक, बाकी वही चीज़ें थी, वंशानुगत शासन प्रणाली थी। ठीक है, पितृ सत्तात्मक था और राजा का संबंधी वो राजा बनता था। कहीं कहीं पे साक्ष्य मिला हुआ है यजुर्वेद में कि अगर वो अयोग्य रहते थे उनके पुत्र या कोई और, तो उसकी जगह दूसरे को जो है मौका दिया जाता था, एक निर्वाचन प्रणाली कराई जाती थी। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखेंगे उत्तर वैदिक कालीन प्रशासन। कुछ यज्ञ कराए जाते थे, जैसे राजसूय, अश्वमेध और एक वाजपेयी। ये मुख्यतः 2-3 जो है यज्ञ आपको देखने को मिलेंगे। इसकी चर्चा हम जो है अभी करेंगे। राजसूय यज्ञ जो होता था, राजसूय मतलब राजा को शक्ति बढ़ाने के लिए, इसमें इनको जो है कि ऐसा माना जाता था इस यज्ञ करने के बाद राजा के अंदर दैवी शक्ति का प्रवेश होता है। अश्वमेध यज्ञ क्या होता था, जैसे आपने रामायण में देखा है, जब राजा अपने अश्व को, घोड़े के जिसकी पूजा की जाती थी, उस अश्व को छोड़ देता था और वो जहाँ जहाँ विचरण करता था वो राजा का जो है अखंड क्षेत्र माना जाता था। अगर कोई उसको पकड़ लेता था तो वही जो है राजा का क्षेत्र निर्धारित होता था, तो उससे फिर युद्ध करके जीते, लेकिन जहाँ तक था वो उसका एक क्षेत्र निर्धारण का वो था। वाजपेयी यज्ञ होता था, राजा के और जो उसके 12 रत्नियाँ थे वो उनके साथ दौड़ का आयोजन हुआ था और सब लोग मिलकर राजा को जिताते हैं। ये है उसमें एक प्रतीकात्मक चीज़ है। तो इस प्रकार के कई यज्ञ किए जाते थे राजा को शक्तिशाली बनाने के लिए, एक उत्सव का भी वो मानक था। ठीक है, तो यहाँ पे एक निश्चित कर हो गई और जो प्रशासनिक इकाइयाँ डेवलप होने लगी और जो समितियाँ थी वो सभा समिति और विदथी थी जो इस पर नियंत्रण रखती थी, इसकी देखभाल करती थी। और ये 12 रत्नियाँ थी और सेना का प्रमुख सेनापति, ठीक है, और पुरोहित, कुछ ऐसे प्रशासनिक इकाइयाँ डेवलप हुई जिसको हम आगे जो है परिचर्चा करेंगे। धन्यवाद।